नमस्कार, मैं श्रेयोशी स्वागत करती हूँ आपका स्वदेशवाणी में। आज नगर निगम रांची बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। बोर्ड की इस आपात बैठक में शुरू में ही पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि पार्षदों का कहना था कि यह बैठक केवल बजट को पास करने के लिए बुलाई गई है। उनका कहना था कि क्या इसके लिए आपात बैठक बुलाना था, जबकि कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, लेकिन उसे वार्ड की बैठक में शामिल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही यह भी कहा कि अगर इस बैठक में मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती तो एक और बोर्ड की जल्द ही बैठक करवाई जाए, जिससे शहर और वार्ड की समस्याओं पर चर्चा हो सके। वहीं मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि रांची नगर निगम परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए सर्वसम्मति से 2707 करोड़ का बजट पारित किया गया। बजट में शहर के विकास को लेकर सभी बिंदुओं को शामिल किया गया। साथ ही वर्ष जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जाएगा। इस कार्य के लिए बजटीय प्रावधान भी किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही नगर निगम परिषद की बैठक में पारित किए गए बजट को अब विभागीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए भेजा जाएगा, ताकि शहर के विकास के लिए केंद्र व राज्य स्तर से फंड आवंटित किया जा सके। बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी और विशेषकर इसको हमने आपात बैठक बुलाए थे। वर्ष 2022-23 का बजट आपके समक्ष उपस्थापित कर रही हूँ। रांची नगर निगम वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट प्रकलन झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 108 उपधारा 1 के विहित अंतर्गत विहित प्रावधानों के आलोक में निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया है। यह बजट प्रकलन के 2 कोषों में विभाजित कर नियमानुसार तैयार किया गया है। राजस्व कोष और दूसरा पूंजीगत कोष, ये दोनों कोष को मिला करके रांची नगर निगम का 2022-23 का कुल मिलाकर के 2707 करोड़ का बजट पास किया गया है। विशेषकर इसमें अगर हम देखेंगे तो 2022-23 का जो समरी है बजट प्रकलन इस प्रकार से है। कर से प्राप्ति 104.14 करोड़, निगम परिषद के किराए शुल्क उपभोक्ता कर से 94.91 करोड़, राजस्व अनुदान का अंशदान 49.20 करोड़, बैंक से जो हमको ब्याज मिलती है उसमें 4.96 करोड़, निबंधन शुल्क इसके क्षतिपूर्ति हेतु सरकारी सहायता मिलती है 6.6 करोड़, अन्य मद में हमको मिलता है 4.41 करोड़। उसी तरह से इसके विरुद्ध में जो हमको खर्च होना है, स्थापना व्यय में जो हमको खर्च होता है 70.94 करोड़, प्रशासनिक व्यय में जो खर्च हो रहे हैं 24.43 करोड़, परिचालन एवं रख रखाव में जो हमारा खर्च हो रहा है 64.55 करोड़ और अन्य राजस्व अनुदान का व्यय जो है 25.91 करोड़। ऐसे अगर कुल देखा जाए तो जो हमें राजस्व प्राप्त है उसमें 266 करोड़ है, उसमें हम खर्च कर रहे हैं 201.66 करोड़। उसी तरह से सरकार से जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कैपिटल रिसीट में सरकार से मिलने वाली जो संभावित राशि है 1383.89 करोड़। और इन पूरे बजट में हम प्रावधान कर रहे हैं सप्लाई वाटर है जेन्यूएरएम के माध्यम से आम जनता को हम पिला पाएँ। बस कैसे परिचालन कर सकते हैं शहरी बस के लिए, वो हमारे पास इस बजट में निहित है। सीवरेज ड्रेनेज का मामला है वो हमारे इस बजट में हमने प्रावधान किया है। शौचालय की बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना की सड़क नाली पार्क का विकास करेंगे। इसके अलावे लोगों को ट्रेनिंग देने की बात हम करते हैं। ऐसे तमाम बड़ी योजना, हेल्थ की बात करेंगे, ऐसे तमाम योजनाओं को जोड़ते हुए कुल मिलाकर के 2707 करोड़ का बजट हम लोग ने किया है। नगर निगम क्षेत्र है लेकिन उसके लिए भी फायर का बहुत ज़रूरत होता है। कहीं आग लग गई तो जिला प्रशासन से बात करनी पड़ती है, जनता हमसे डायरेक्ट जुड़ी हुई है, उसके लिए हम 12 करोड़ का बजट प्रावधान किए हैं। साफ़ सफाई और स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है और रांची में कई स्लम एरिया है जिनको रिम्स से 2-4 होना पड़ता है। तो अगर निगम का हॉस्पिटल हो तो उसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान किए हैं।
एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं कि जो नगर निगम का म्यूनसिपल एरिया में म्यूनसिपलिटी का स्कूल होना चाहिए ताकि गरीब जनता वहाँ पढ़ पाए, जो आज भी नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए हम लोग 10 करोड़ का प्रावधान किए हैं और पानी के लिए 297 करोड़ का प्रावधान किए हैं विशेष। और हम लोग ने जैसे यहाँ देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, उनके लिए भी हम लोग ने तय किया है। और जो वृद्ध हैं उनके लिए भी प्राइवेट में जाना पड़ता है, तो रांची नगर निगम दोनों आश्रम को मिलाकर के 5 करोड़ का बजट ये प्रावधान भी पूरा करके लेके आ रहे हैं। और विशेषकर पिछले बार जो विषय आया था ई रिक्शा या पैडल रिक्शा को रांची नगर निगम बंद कर रही है, तो इसको मैं आज खारिज करती हूँ। पैडल रिक्शा के लिए हम लोग ने रोक करके ई रिक्शा का प्रावधान करने के लिए कि जितने भी पैडल रिक्शा है उनका सर्वे होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति जो पैडल रिक्शा चलाते हैं उनको चेंज करके ई रिक्शा उनको दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग ने इस बजट में प्रावधान किए हैं। बहुत धन्यवाद।